देहरादून से खबर, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 7 अक्टूबर तक भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी हो गया है। बताते चले कि कई जिलों में बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट जारी हो गया है। वहीं पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत के लिए भी येलो अलर्ट जारी हो गया है। साथ ही हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में चेतावनी जारी कर दी गई है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो देहरादून से खबर, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 7 अक्टूबर तक भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी हो गई है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताते चले कि हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में चेतावनी दी गई है और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। बर्फबारी जो है वो 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। तो देखिए, देहरादून में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मौसम विभाग ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हो गया है और कई जिलों में बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ओलावृष्टि की चेतावनी भी कई जगहों पर जारी कर दी गई है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है उत्तराखंड में। इसी के चलते कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम करवट बदलने वाला है। यही वजह है कि बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है और आफत का खतरा एक बार फिर से अब पहाड़ों में मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसके बाद से ही अब खतरा एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी जिलों में मंडरा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, एक बार फिर से पहाड़ों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और प्रशासन की क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, जब भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी होता है मौसम को लेकर खासकर, तो कहीं ना कहीं जो चिंता है वो चिंताएं बढ़ जाती हैं, और स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों का,
के लोगों की और चिंताएं प्रशासन स्तर पर भी बढ़ती हैं, क्योंकि जिस तरह की आपदा अभी तक हमने देखी मानसून सीजन में, हालांकि मानसून को यहाँ विदा हो चुका है, और लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह का माहौल निकलकर सामने आ रहा है, और मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चिंता का सबब है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको लेकर यहाँ पर जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी हैं उनको ही अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चाहे उत्तरकाशी हो चाहे चमोली जिला हो, तो तमाम जगह हमने देखा है कि उत्तराखंड में इस बार पहले से ज्यादा आपदा की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। हालांकि अलर्ट जरूर जारी किया गया है और साथ ही साथ सचेत रहने के लिए भी अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि चिंताएं बढ़ रही हैं इस मौसम विभाग के अलर्ट से, और चिंताएं केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों पर भी जो मौसम पहाड़ पर होता है, चाहे वो मानसून का मौसम हो या फिर बर्फबारी का मौसम हो, सीधा असर जो है राज्य के तराई वाले क्षेत्रों पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चिंताएं मैदानी क्षेत्रों में के लिए भी हैं कि अगर इस तरह के जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो दिक्कतें लोगों की बढ़ सकती हैं। जी, इसको लेकर लोग किस तरह से तैयारी कर चुके हैं महावीर, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में किस तरह से आपदा से लोग ग्रसित रहे, कई लोग तो अभी तक भी वो नॉर्मल जिंदगी में नहीं पहुंच पाए हैं, और एक बार फिर से इस तरह से खतरा मंडराना भारी बारिश का कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह की आपदा मानसून सीजन में देखी है, जिस तरह की तस्वीरें लोगों ने देखी है, और जिन लोगों ने ये आपदा झेली है वो अभी इस दुख से पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। और इस तरह का जो अलर्ट जब जारी होता है तो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ाने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें पहले देखी उसके बाद से लगातार जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर जो अलर्ट है वो कंटिन्यू है, अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से मानसून के दौरान भी हमने देखा था कि अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए, क्योंकि आपदा पर सरकार का जो मानना है कि आपदा पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन आपदा के बाद जो तुरंत रेस्पॉन्स जो होना चाहिए वो उसको कम से कम जितना किया जा सकता है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, और शायद यही वजह है कि अधिकारियों को फिलहाल अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी ठीक है महावीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, तालाब की जमीन पर बने मकान ध्वस्त हो गए हैं। 41 लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बहस हुई है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हो रखी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो लक्सर से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, तालाब की जमीन पर बने मकान ध्वस्त किए गए हैं और 41 लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बहस हुई है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती इस दौरान रही। तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।